तो जी नाज़रीन, ये बराह रास्त मनाज़िर आप देख सकते हैं कि आईजी इस्लामाबाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट आए थे और अब वो बाहर निकल गए हैं। और साथ ही साथ ये भी अहकामात उनको जारी किए गए हैं कि बैरिस्टर गौहर को अपने साथ लेकर जाएं। तो ये अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की तरफ से ये अहकामात जारी किए गए, गौहर साहब को अपने साथ यहाँ से लेकर जाएँ और तमाम तर मामलात को देखें। तो आईजी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं, अब बैरिस्टर गौहर साहब भी बाहर आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं, जहां पर उनने कोई भी बात करने से मना किया है। ये बैरिस्टर गौहर साहब हैं और उनको आईजी साहब बाकायदा ये ऑर्डर जारी किया कि आईजी साहब उनको अपने साथ लेकर जाएं। हर पार्टी का राइट है, किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करती है। पहले भी ऐसे अलायंस होता था, तो वो अगर अलायंस होते हैं तो ऐसे ही होता है। तो सुना है उनको उठा भी लिया गया, लेकिन नामुनासिब गाड़ी अगर वो करते हैं, आप नहीं एक्सेप्ट करते। इकबाल डार का बयान आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इकबाल डार के ये आप लाइव मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब अपने गाड़ी पर बैठ चुके हैं। उनका यही कहना था कि कोई सियासी जमात किसी के साथ भी अलायंस कर सकती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमने नज़रियाती पार्टी के साथ अलायंस कर लिया तो सियासी जमात को हक़ है कि वो किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करे। उसके बाद बाकायदा अब ये अहकामात जारी किए गए हैं कि वो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के निशान पर ही और पाकिस्तान नज़रियाती तहरीक इंसाफ नज़रियाती के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और उस पर करेंगे। कि हमारे कोई साथ नहीं हुआ, क्या उनका बयान ठीक है? जो भी है, कोई आगे देखते हैं क्या होगा। उनको बाकायदा सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई और बाकायदा चीफ जस्टिस ने ये अहकामात जारी किए हैं कि आईजी इस्लामाबाद उनके हमरा जाएंगे और जो कुछ भी वहाँ पे वाक़या पेश आया उन तमाम तर चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद अहकामात जारी करेंगे। तो बैरिस्टर गौहर साहब अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये थे वो बराह रास्त मनाज़िर जो आपको दिखा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती की है निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। और ये एक बड़ा फ़ैसला था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है। अब बल्ला नहीं, अब बल्लेबाज के निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन लड़ेंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी जो यहाँ से हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक कामयाब स्ट्रोक खेला है, हमेशा कहते थे कि प्लान बी हमारे पास पड़ा है और बहुत ही ख़तरनाक प्लान है। आज जैसी ही वो प्लान बी सामने आई है तो हर तरफ हलचल मच गई है, क्योंकि प्लान बी बाकायदा वाकई ही एक ख़तरनाक प्लान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार करके रखा था, आज जब उसको मंजर आम पर लाया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमा जिनको टिकट मसूल हुए हैं वो अपने टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो है टिकट लेंगे और उसी पर अपने निशानात को अलॉट करेंगे। और उसके अलावा एक और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और वहाँ से रात 12 बजे तक का टाइम मांगेंगे, क्योंकि अब टिकट के हसूल के लिए और दूर दराज इलाकों में जो उनके रहनुमा हैं उनको नज़रियाती तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकटें भेजने के लिए उनको टाइम लग सकता है। तो इसलिए अब उन्होंने वहाँ से बाकायदा और टाइम मांगा है और अब रात को 12 बजे तक का उन्होंने सदा किया इलेक्शन कमीशन से। अब देखना ये होगा कि क्या उन्हें और टाइम मिल पाता है या नहीं मिलता। लेकिन अब तक के ये बराह रास्त मनाज़िर थे, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आगाह कर रहे थे, जहाँ से बैरिस्टर गौहर साहब अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं और बाकायदा उनको सिक्योरिटी फ्राहम करने का भी हुक्म जारी किया गया है।